अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले शुरू करते हैं। जब पेशावर में वहाब रियाज थे तो ये नाकाबिल शिकस्त टीम थी। अब्दुल रज़ाक। फरवरी 24, 2024। रिजवान कहते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान के मुतबादिल आजम खान हो सकते हैं। कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर ने कहा कि जब पेशावर में वहाब रियाज थे तो ये नाकाबिल शिकस्त टीम थी। इन्होंने मजीद कहा कि रिजवान कहते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान के मुतबादिल आजम खान हो सकते हैं। बाबर आजम के अंदर कप्तानी की सलाहियत नहीं, इन्हें कप्तान नहीं होना चाहिए। अब्दुल रज़ाक। दूसरी जानिब शो में मौजूद क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थीं, 2 मैच जितवा सकते थे। ख्याल रहे कि इससे कबल अब्दुल रज़ाक ने कहा था कि बाबर के अंदर कप्तानी की सलाहियत नहीं, इन्हें कप्तान नहीं होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन में गुज़श्ता शब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तानस की टीमों के दरमियान मैच हुआ जिसमें ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान को 5 रन से शिकस्त दी। खिलाड़ी भी इंसान हैं, रोबोट या मशीन नहीं कि हर मर्तबा परफॉर्म करें। समीन राना। फरवरी 24, 2024। लाहौर कलंदर्स कमबैक करने के साथ साथ टाइटल का दिफा भी करेगी। सर्कल अफसर व लाहौर कलंदर्स समीन राना का इजहार ख्याल। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 9 में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 3 नाकामियों पर टीम के सर्कल अफसर व समीन राना का कहना है कि खिलाड़ी भी इंसान हैं, कोई रोबोट या मशीन नहीं है कि हर मर्तबा हर जगह परफॉर्म करें। समीन राना का कहना था कि तवक्को तो ये होती है आगाज जीत से होगा लेकिन शिकस्त से टीम मजबूत बनकर सामने आती है। मायूसी नहीं है, क्रिकेट एक खेल है और हम इसको उसी तरह लेते हैं। मायूसी तब हो जब आपकी टीम कोशिश न कर रही हो, तमाम खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनसे तवक्कुआत ज्यादा हैं। तवक्कुआत ज्यादा होने का खिलाड़ियों को भी अंदाजा है, इन्हें सपोर्ट करने जरूरत है। समीन राना का कहना था कि उन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और लाहौर कलंदर्स के लिए इसलिए खिदमत अंजाम दी क्योंकि उनमें सलाहियत है। ये तीनों पाकिस्तान के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनसे तवक्कुआत ज्यादा हैं। तवक्कुआत ज्यादा होने का खिलाड़ियों को भी अंदाजा है, इन्हें सपोर्ट करने जरूरत है। समीन राना का कहना था कि उन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और लाहौर कलंदर्स के लिए इसलिए खिदमत अंजाम दी क्योंकि उनमें सलाहियत है। ये तीनों पाकिस्तान के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बॉलर हैं। इन्होंने मजीद कहा कि राशिद खान जैसे खिलाड़ी के साथ टीम मजबूत हो जाती है। लेकिन मैं राशिद खान की अदम दस्तियाबी को इस तरह लेता हूं कि ये सलमान फयाज जैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है। सर्कल अफसर व लाहौर कलंदर्स का कहना था कि 1-2 मैचेस या 2-4 सीरीज बुरी होने से कोई खिलाड़ी बुरा नहीं हो जाता, ऊंच नीच हो जाती है। फिंस और एक्सपर्टस प्लेयर्स के साथ पर्सनल ना हो। परफॉर्मेंस में थोड़ा मार्जिन दें, इंसानी गलती हो जाती, मशीन नहीं है जो हर मैच में परफॉर्म करे। समीन राना का कहना था कि लाहौर कलंदर्स कमबैक करने के साथ साथ टाइटल का दिफा भी करेगी। सीजन 2020 में भी हमारे साथ ऐसी सूरत-ए-हाल थी, 3 मैचेस हारने के बाद कराची में फाइनल खेले थे। हमें उम्मीद है कि इस मर्तबा भी कराची में फाइनल खेलेंगे और पुरानी शिकस्त का बदला लेंगे। इन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स के तीनों मैचेस क्लोज हुए, जीत सकते थे लेकिन फील्डिंग की वजह से मुश्किलात पेश आईं। शिकस्त के बावजूद मुस्बत चीजें भी हैं, साहिबजादा फरहान ने 2 निस्फ सेंचुरियां की। जहांदाद खान ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। वेंडरसन की बैटिंग अच्छी रही और हारिस रऊफ ने मुल्तान के खिलाफ अच्छा स्पेल किया। लाहौर कलंदर्स के जुनूबी अफ्रीकी बैटर वेंडरसन का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक है, यहाँ क्वालिटी क्रिकेट होती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं। अच्छा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम में हूं, वरना शाहीन, हारिस और जमान खान जैसे बॉलर्स का सामना करना पड़ता।
शाहीन प्रोफेशनल बॉलर है, उन पर कप्तानी का कोई दबाव नहीं। मोहम्मद आमिर। अतीक अल रहमान। फरवरी 24, 2024। ये तासुर गलत है कि कप्तानी की वजह से उनकी बॉलिंग में फर्क पड़ा है। फास्ट बॉलर की गुफ्तगू। फोटो फाइल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि शाहीन शाह आफरीदी इंजरी से वापस आए हैं, इन्हें वक्त देना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल बॉलर हैं, उन पर कप्तानी का कोई दबाव नहीं। आमिर का कहना था का इंटरनेशनल क्रिकेट की कमी जब महसूस करता अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता। लेग्स क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का नहीं सोचा। वापसी का ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरे जहन में इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं है। एक सवाल के जवाब में आमिर का कहना था का सिलेक्टर्स अपनी सिलेक्शन का दायरा सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग तक ना महदूद करें। शाहीन आफरीदी के हवाले से इन्होंने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी इंजरी से वापस आए हैं, इन्हें वक्त देना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में उनकी पीस नजर आई है। जब तक वो लंबे स्पेल नहीं करेंगे रिदम नहीं आएगा। उनका कहना था का शाहीन आफरीदी का रिदम 4 ओवर से नहीं बल्कि लंबे स्पेल से आएगा। शाहीन प्रोफेशनल बॉलर हैं, उन पर कप्तानी का कोई दबाव नहीं और ये तासुर गलत है कि कप्तानी की वजह से उनकी बॉलिंग में फर्क पड़ा है। आमिर ने मजीद कहा कि लाहौर कलंदर राशिद खान को मास कर रहे हैं, वो उनका अहम बॉलर था। हारिस रऊफ अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से खुद जवाब देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका मामला चल रहा है कि वो खुद बेहतर बता सकते हैं। उनका कहना था का विकेट लेने से ज्यादा अहम ये होता है कि आपकी एक बाल या एक ओवर हो, लेकिन वो टीम के लिए मौसर हो। अगर टीम को उस वक्त डॉट बॉल की जरूरत है तो मैं डॉट बॉल करूं, खिलाड़ी सेंचुरी बनाए और टीम मैच हार जाए तो क्या फायदा। बॉलर 5 विकेट ले लेकिन 50 रन दे डाले तो क्या फायदा। इस वजह से मेरी तवज्जो विकेट पर नहीं होती बल्कि मैच में इम्पैक्टफुल रोल अदा करने पर होती है। फास्ट बॉलर का कहना था का पाकिस्तान में बहुत तेज रफ्तार बॉलर आ रहे हैं, किसी की 145 कोई 140 की स्पीड से बॉल कर रहा है, लेकिन नौजवान फास्ट बॉलर्स में स्मार्ट बॉलिंग की कमी है। नौजवान बॉलर्स को नहीं मालूम होता कि किस वक्त किस तरह बॉलिंग करनी है और ये बॉलिंग जब आएगी जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। डोमेस्टिक सतह पर रेड बॉल क्रिकेट से बॉलर बहुत कुछ सीखता है। न्यू अपडेट्स 24 फरवरी 8 o'clock। किंग्स का लाहौर के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। वेब डेस्क। फरवरी 24, 2024। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स अब तक इवेंट में एक मैच भी नहीं जीत सकी और तीनों मैचेस में हार गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के 10वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला कर लिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। ख्याल रहे कि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स अब तक इवेंट में एक मैच भी नहीं जीत सकी और तीनों मैचेस में हार गई। कराची किंग्स ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें से एक में कामयाब और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा।